चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा चैप्टर और दैट इज एरर एंड मेजरमेंट। वैसे एरर एंड मेजरमेंट का जो सवाल है वो किसी भी चैप्टर के सवाल से मिक्स करके पूछ सकते हैं और आईआईटी एडवांस के अंदर पूछे भी गए हैं, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड के अंदर कितनी एरर है, या फिर बड़ा मान लीजिए कि टेंशन में कितनी एरर है, वगैरह वगैरह अलग अलग सिचुएशंस के अंदर सवाल पूछे गए हैं। तो एरर एंड मेजरमेंट जो है ये अपने आप में एक टॉपिक है भी, और इस टॉपिक के अमलगमेशन से या फिर इस टॉपिक को जोड़कर आईआईटी एडवांस ने भी अच्छे खासे सवाल पूछे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी वाला टॉपिक पढ़ रखा है, बट मैं भी हल्का फुल्का पढ़ा देता हूँ क्योंकि उसके अंदर भी बड़ा हमें हल्की फुल्की उसके कुछ यूजेस हैं जो आगे जाके हमारे एरर में काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर या बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाम से आइडिया लग रहा है बेटा कि इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर सिग्निफिकेंट। किसी भी डिजिट के अंदर कितने सारे नंबर्स आपके सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, दे आर नोन एज ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो एक सिंपली अगर मैं कहूं, बिल्कुल आसान शब्दों में अगर कहूं, इट इज number of integers in a reading which are significant। लेकिन ये तो बहुत ही लिटरल सी डेफिनेशन होगी, हमें हल्का सा और इसको सोचना पड़ेगा। हम कोई भी रीडिंग अगर लेते हैं तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं। ऑफ कोर्स जिस भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम रीडिंग लेंगे वो इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट हो ऐसा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगी। मतलब उस मेजरमेंट को लेने के अंदर हमारी एक ना एक लिमिट रहेगी, हम उससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएंगे। तो जब भी आप रीडिंग लिखोगे तो उस टाइम पर कितनी एक्यूरेट रीडिंग है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ किए हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि more the number of significant figures in a reading, more accurate a reading is। आपकी रीडिंग उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट है जितने ज्यादा आपने सिग्निफिकेंट नंबर्स उसके अंदर लिखे। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर का अर्थ ये भी है कि ये एक्चुअली आपको बताता है कि आपकी जो रीडिंग है वो कितनी रिलायबल है। जितने डिजिट्स होंगे उनमें जो लास्ट डिजिट होगा दैट इज लिटिल बिट लेस रिलायबल, और बाकी सारे के सारे जो डिजिट्स हैं आपके वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने रीडिंग ली और उसमें 5 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो जो पहले 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे दे आर मोर रिलायबल, उनके बारे में आप बिल्कुल एक्यूरेट हो कि ये तो बिल्कुल फिगर्स सही हैं। लास्ट वाले में आपकी कोई ना कोई एरर हो सकती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कि सिग्निफिकेंट नंबर अगर n है, सिग्निफिकेंट फिगर अगर n है, तो n-1 डिजिट्स जो है वो आपको एक्यूरेटली पता है, और जो लास्ट स्पॉट है उसमें हल्की फुल्की एरर हो सकती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर इज नंबर ऑफ डिजिट्स which we know accurately +1। ये जो +1 में जो लास्ट वाली जो डिजिट है वो हल्की फुल्की एरर रखेगी, वो हल्की फुल्की इनएक्यूरेट होगी। सो जो लास्ट डिजिट जो है इट विल बी नॉट एक्यूरेट, इट विल बी नॉट एक्यूरेट। ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। मैं एक बात बड़ा और क्लियर कर दूं कि ये सारा का सारा जो चैप्टर है ये मोर और लेस रूल्स बेस्ड है।
इसमें कुछ रूल्स होंगे एंड वी हैव टू स्टिक टू द रूल्स। वो अगर हमें रूल्स याद रहेंगे तो हमारे सवाल थोड़े से बेटर तरीके से हो पाएंगे, जल्दी आंसर आ पाएंगे। तो रूल्स हमेशा याद रखने हैं। तो चलिए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करने के लिए क्या क्या बेसिक रूल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बेटा रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 सेज दैट कि 0 को छोड़ के जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी की सारी जो 9 डिजिट्स हैं ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगी, चाहे ये डेसिमल से पहले आए, डेसिमल के बाद आए, 0 के बीच में आए, 0 के बीच में ना आए, कहीं भी आए, ये तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बड़ा कोई लेंथ है, मैंने लिख दी लेंथ इज 123 मीटर, लेट्स से बना लिख दिया 123 मीटर। इसमें 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, इसमें से कोई सा भी 0 नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बोल सकते हो कि इस केस में आपका जो सिग्निफिकेंट नंबर आएगा या फिर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी उनकी वैल्यू होगी 3। मान लीजिए कि आपका जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का, लेट्स से इट इज गिवन एज 6894 kg, ऑल ऑफ देम आर नॉन जीरो, तो कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं है। सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो सारे के सारी आपकी सिग्निफिकेंट हैं। तो आप कह सकते हो कि इस केस में आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उनकी संख्या 4 होंगी। फेयर इनफ। नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अब देखो भाई, जितने भी डिजिट्स थे 0 एंड 9 अदर्स, तो 9 अदर्स तो सारे के सारे हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। चिंता किसकी है? 0 की है। तो 0 को लेकर हम बेटा कुछ रूल्स बनाएंगे, 0 को लेकर बेटा हम कुछ ना कुछ रूल्स बनाएंगे। सबसे पहले अब जो रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए है। एक बार बेटा सारे के सारे रूल्स देखना। 0 के लिए रूल ये है कि अगर कोई 0 सैंडविच्ड है, मतलब बेटा ट्रैप्ड है 2 नंबर्स के बीच में, और वो 2 नंबर सिग्निफिकेंट है, मतलब इनमें से कोई सा है या फिर किसी भी तरह से सिग्निफिकेंट है, तो वो जो आपका ट्रैप्ड 0 होगा, वो जो आपका सैंडविच्ड 0 होगा, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। तो चलिए बेटा मैं रूल नंबर 2 लिख रहा हूं, 0 के लिए है। इट सेज दैट कि इफ ए 0 इज सैंडविच्ड या फिर ट्रैप्ड बिटवीन any 2 significant numbers, then it is significant। जब भी आपका कोई 0 किसी 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में सैंडविच्ड है, ट्रैप्ड है, तो उस केस में ये 0 आपका हमेशा 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 सिग्निफिकेंट रहेगा, हमेशा सिग्निफिकेंट रहेगा, चाहे डेसिमल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा 203, तो 2 और 3 तो आपके सिग्निफिकेंट है ही है, क्योंकि लिख रखा ना कि 0 के अलावा सारे नंबर सिग्निफिकेंट हैं। और ये जो 0 है ये ऑफकोर्स किसी 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। सो ऑब्वियस बात है कि हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी संख्या इस केस में 3 है। ठीक है, मैं अगर कहूं कि लेट्स से 4.03, मैंने ऐसे लिख दिया 4.03, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर डेसिमल आ गया, अरे आने दो, 0 जो है वो अभी भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में है। अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स के अगर बीच में है तो ऑफकोर्स वो भी आपका सिग्निफिकेंट ही होगा। 4 और 3 पहले से सिग्निफिकेंट है, 0 सैंडविच्ड है, ट्रैप्ड है किसके बीच में? 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में, तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 नंबर है, तीनों के तीनों बेटा आपके सिग्निफिकेंट।
आई होप यू गेट द पॉइंट। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, लेट्स से बेटा मुझे लेंथ दे रखी है 6.008 मीटर। सर यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हो डेसिमल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इस बात से मतलब है कि ये जो दोनों जीरोज हैं ये दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में ट्रैप्ड हैं। 6 सिग्निफिकेंट नंबर है बाय रूल 1, 8 सिग्निफिकेंट नंबर है बाय रूल 1, और ऑफ कोर्स ये दोनों जो जीरोज हैं ये दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में ट्रैप्ड हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 चारों के चारों सिग्निफिकेंट हैं। यू कुड इजीली से कि इट विल बी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4। तो 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ये तो बात हुई उन जीरोस की जो सैंडविच्ड थे, जो ट्रैप्ड थे किसी दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 जो है वो लीडिंग जीरोस के लिए है। लीडिंग जीरोस का मतलब वो जीरोस जो स्टार्टिंग में है, दीज आर द जीरोस एट स्टार्ट। किसी भी नंबर के स्टार्ट में जो जीरोस है वो, आपको सिर्फ वो सिर्फ याद रखना है कि लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। जो जीरोस किसी के नंबर के शुरुआत में है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो एक लाइन लिख सकते हो बेटा, नेक्स्ट इज लीडिंग जीरोस या बेटा स्टार्टिंग जीरोस या इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, लेट्स बेटा ऐसा लिखा हुआ है 003। बताओ बेटा कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? ये 0 शुरुआत में है, ये 0 शुरुआत में है, ये लीडिंग जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन नंबर 3 लिखा हुआ है। अब यार 3 तो ठीक है, डिजिट है, 0 के अलावा वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है बाय रूल नंबर 1। सो यू कुड इजीली से कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी जस्ट 1। लेट्स से मैंने कोई लेंथ लिखी हुई है, लेंथ इज 0.03। लेट्स से बेटा मैंने लेंथ लिखी हुई है 0.03। लेंथ लिखी हुई है 0.03 मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 0 शुरुआत में ही है, लीडिंग है, ये 0 शुरुआत में ही है, लीडिंग है। शुरुआत में मतलब नंबर जो है उसके शुरुआत में 0 0 आ रखे हैं, जो शुरुआत वाले 0 हैं वो हमेशा आपके इनसिग्निफिकेंट ही रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट बचा आपका 3। सो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ओनली 1 एंड इन दिस केस द सिग्निफिकेंट इज ओनली द 3। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए मास लिखा हुआ है 0.005 kg, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे के सारे जो तीनों जीरोस हैं, भले डेसिमल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों शुरुआत में ही है। और अगर तीनों शुरुआत में तो ये अपने लीडिंग जीरोस हैं। लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, बट 5 इज सिग्निफिकेंट। So obviously we can say that कि the number of significant figures is only 1, only 5। जो 5 था सिर्फ और सिर्फ वही significant था, बाकी सारे significant नहीं थे। Let's say मैंने बेटा मान लीजिए कोई एक्सेलरेशन लिख दिया 0.025 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is the number of significant figures? You will say कि सर ये दोनों जो 0 हैं ये तो लीडिंग वाले हैं, शुरुआत वाले हैं, और अगर शुरुआत वाले हैं तो ये तो कभी भी सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकते। सिग्निफिकेंट सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, तो उनकी संख्या बेटा कितनी है? 2 है। तो आप कह सकते हो कि 2 है। तो मेरे ख्याल से अभी तक सारे के सारे रूल्स याद हो गए। सारे सारे रूल्स कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे कहीं भी हो। चिंता होती है 0 की। अगर 0 ट्रैप्ड है, बीच में फंसा हुआ है, किन के बीच में फंसा हुआ है? किसी भी दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में फंसा हुआ है, तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है,
अगर जीरो बिल्कुल शुरुआत में है तो शुरुआत वाले जितने जीरो होंगे, चाहे डेसिमल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सो रूल्स आर सो मतलब क्लियर, कितने क्लियर से रूल्स है ना, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आई होप इट्स ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है ट्रेलिंग जीरोस के लिए। ट्रेलिंग जीरोस मतलब जो जीरो सबसे लास्ट में है, दैट इज जीरोस एट लास्ट, सबसे आखिर में जो जीरोस हैं उनके लिए। इनके लिए बड़ा दो रूल हैं, दो अलग अलग केस आएंगे, एक एक करके देखते हैं। पहला जो केस है मैं बता रहा हूं विदाउट डेसिमल, कि कोई डेसिमल नहीं है नंबर में, तो क्या करेंगे। विदाउट डेसिमल वाले केस के अंदर जितने भी आपके ट्रेलिंग जीरोज होंगे, जो आखिर में जीरोज होंगे, वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। दे विल बी नॉन सिग्निफिकेंट, तो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट। मैं एक बार लिख देता हूं इस बात को। इफ ए नंबर have no decimals, then zeros at last, यह बड़ा जिनको हमने ट्रेलिंग जीरोस कहा है, then zeros at last are considered, ऐसे लिखते हैं, आर कंसिडर्ड नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये किन की बात चल रही है, उनकी बात चल रही है जिसमें डेसिमल्स नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए बेटा एक नंबर लिखा हुआ है 3020, 3 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट। ये जो जीरो है ये तो सैंडविच्ड है, ट्रैप्ड है दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट। लेकिन ये जीरो लास्ट में है, जो लास्ट में जीरो है और डेसिमल है नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इस केस में जो सिग्निफिकेंट नंबर्स की जो संख्या होगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 होगी। वो भी कौन से, ये वाला और ये वाला। रूल्स तो सिर्फ जीरो के लिए, बाकी रूल है ही नहीं, बाकी तो एकदम चिल बैठे हैं यार, हम तो सिग्निफिकेंट होंगे। सिर्फ जीरो के बारे में तो सोचना है। जीरो अगर ट्रैप्ड है तो पक्का सिग्निफिकेंट, जीरो बिल्कुल शुरुआत में आ गए तो इनसिग्निफिकेंट, जीरो अगर आखिर में आ गया और डेसिमल नहीं है तो भी इनसिग्निफिकेंट। अभी तो ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो बेटा किसी ऑब्जेक्ट का मास लिखा हुआ है, बेटा मान लीजिए किसी ने किसी ऑब्जेक्ट का मास लिखा हुआ है 1000 kg। अब ये जो 1 है ये तो सिग्निफिकेंट ही है बेटा, 1 तो सिग्निफिकेंट ही है, लेकिन ये तीनों जीरो ये तो ट्रेलिंग जीरोस है। सर ट्रेलिंग जीरोस पॉइंट तो है ही नहीं, और अगर पॉइंट नहीं है तो इट ऑब्वियसली मीन्स कि इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो हम ऐसे केस में कहेंगे कि सिग्निफिकेंट संख्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो संख्या है वो सिर्फ इसमें 1 है, वो पहले वाला 1, बस दैट्स इट। मान लीजिए कोई लेंथ दे रखी मुझे कि लेंथ इज लेट्स से गिवन एज 200 मीटर, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2 तो हमारा सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। ये जीरो और ये जीरो तो ट्रेलिंग जीरो है, आखिर में लिखे हुए हैं। अब भाई आखिर में लिखे हुए तो ऑब्वियस बात है, पॉइंट तो है नहीं, डेसिमल तो है नहीं, तो इनको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है नहीं, लेकिन ये आपका 2 जो है ये सिग्निफिकेंट है। तो ऑफ कोर्स ऐसे केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 आई। कौन सा वाला 1? ये जो 2 है ना, सिर्फ यही आपका सिग्निफिकेंट है और कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया कि कोई फोर्स है जिसकी वैल्यू है 1200 न्यूटन। अब 1200 न्यूटन है, इस बात का अर्थ यह कि ये जो 1 और 2 लिखे हुए हैं ये तो सिग्निफिकेंट है, ये दोनों जो जीरोस हैं तो ट्रेलिंग जीरोस हैं, और ऑब्वियस बात है कि अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं तो वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही नहीं। अगर हाँ डेसिमल होता तो अलग बात थी, अभी डेसिमल तो है नहीं, डेसिमल का रूल तो बाद में लिखेंगे। तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 और 2। तो सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, आप कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट नंबर्स की संख्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो आप बड़े आराम से इस बात को याद कर सकते हो कि ट्रेलिंग जीरोस जो होंगे अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा रूल था। आगे चलते हैं, ये बड़ा रूल नंबर 4 हुआ। रूल नंबर 5 पे आते हैं। आपका जो रूल नंबर 5 है
वो भी ट्रेलिंग जीरोस के लिए है, लेकिन इस बार डेसिमल वाला केस, इस बार डेसिमल है। तो इसमें आप याद कर सकते हो कि जो भी आपके डेसिमल वाला केस आ गया तो उस केस में आपके सारे के सारे जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे डेसिमल आएगा तो सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सैंडविच तो पहले से सिग्निफिकेंट था, इनिशियल तो पहले से, मतलब जो आपके जो बिल्कुल शुरुआत वाले जो जीरोस थे, इनिशियल जीरोस थे, वो तो हमेशा इनसिग्निफिकेंट थे। ट्रेलिंग जीरोस आपके जितने हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे अगर कहीं पर डेसिमल आ गया है तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इफ some reading have decimal and trailing zeros, then all these trailing zeros will become सिग्निफिकेंट। अब बड़ा सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ट्रिलिंग वाले सारे के सारे। बाकी सैंडविच वाले और जो इनिशियल वाले ना उनके लिए तो हम पहले से जो रूल बना के चल रहे हैं ना वही चलेंगे, ठीक। बात किसकी हो रही है, ट्रिलिंग की। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए बड़ा मुझे लेंथ दे रखी है 2000 मीटर, एक दूसरी बड़ा मुझे लेंथ दे रखी है 2000.0 मीटर। अब सुनना इस बात को, ये 2 तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, ये सारे ट्रेलिंग जीरो है विदाउट डेसिमल, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट सिर्फ और सिर्फ ये वाला हुआ। तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या सिर्फ आई 1। इसको देखो, दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट, वो डेसिमल जो है वो इसको मोर एक्यूरेट बना रहा है। अब हम कहेंगे भाई ये तो दूसरा केस आ गया, डेसिमल वाला केस आ गया। डेसिमल वाला केस आ गया तो हम कहेंगे देखो भाई 2 तो पहले से सिग्निफिकेंट था और ये सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोज हैं, सारे ट्रेलिंग जीरोज हैं, सारे ट्रेलिंग जीरोज हैं, सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, चाहे वो डेसिमल के इधर हो चाहे डेसिमल के उधर, उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे अगर डेसिमल आ गया तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट नंबर, तो ये भी हमारा पहले से ही सिग्निफिकेंट था ही। तो कुल मिलाकर इस बार हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यूज जो है आपकी 5 आ गई है। यहां पर सिग्निफिकेंट वैल्यू 5 है, यहां पर सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 है। इसका यह अर्थ है कि दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। आई होप यू गेट द पॉइंट। जैसे मान लीजिए बेटा कोई मास लिखा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का 4200 kg, ठीक है, या फिर मास लिखा हुआ है 4200.00 kg। अंतर है दोनों में, दोनों सेम नहीं है, अंतर है। दैट वैल्यू इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। इसके अंदर कोई मुझसे पूछे कि सर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या क्या है, तो मैं कहूंगा कि देखो ये ट्रेलिंग जीरोस है। अब ट्रेलिंग जीरोस आते ही मैं पूरी बात को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा कि डेसिमल है या नहीं है। वी नो इट वेरी वेल कि इस केस में डेसिमल नहीं है। अरे डेसिमल नहीं है तो ये तो इनसिग्निफिकेंट हो गए, लेकिन 4 और 2 तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आप कहोगे सर यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या है 2, है कि नहीं। इसकी अगर बात करें तो आप कहोगे देखो भाई 4 और 2 तो सिग्निफिकेंट है और डेसिमल आ गया। डेसिमल आते ही सारे के सारे जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, कौन से ट्रेलिंग जीरोस, सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर 2 तो ये रहे 1 2 3 4, 2 और 4 6, कुल मिलाकर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनकी संख्या 6 है। तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये वाली जो वैल्यू है ना जो बाद में लिखी है, ये वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट है। अरे भाई यहां पर सिग्निफिकेंट 2 है, यहां पर सिग्निफिकेंट 6, दिस इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस, इजंट इट। जैसे मैं चलो एक तुम जिद कर रहे हो तो एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए बेटा कोई मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी लेट्स से एक्सेलरेशन दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है 20.000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देखते ही अब आपको आइडिया लग गया कि यार दोनों चीजें एक जैसी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। नाउ दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। द ओनली रीजन इज कि उसमें सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा है। यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 2 तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, रूल नंबर 1 सबसे आसान ही वही था। ये 0 है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग जैसे ही 0 आएगा हम 2 पार्ट में सोचेंगे। पहला पार्ट क्या है कि डेसिमल है या नहीं है। डेसिमल नहीं है तो ये ऑफ कोर्स 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर सिग्निफिकेंट है, दैट्स इट। इस केस में अगेन ये 2 है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा होगा, और 4 0 और है। ये 4 0 क्या इनिशियल है क्या? नहीं। ट्रैप्ड है क्या? नहीं। ट्रेलिंग है क्या? पीछे वाले हैं क्या? हाँ ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग है तो कौन सा केस है? डेसिमल है या नॉन डेसिमल है? आप तो नॉन, ये तो डेसिमल वाला है। डेसिमल वाला है तो सारे के सारे जो ट्रेलिंग जीरोस है वो आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो 4 तो सिग्निफिकेंट ये हो गए, 2 बेटा पहले सिग्निफिकेंट है। कुल मिलाकर सिग्निफिकेंट नंबर्स की जो संख्या है वो आ गई है 5, बिकॉज दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा बात समझ में आई गई होगी। ये बात हुई नंबर्स की। 2-3 रूल और हैं, जनरल से रूल हैं, बड़ा मेरे ख्याल से नंबर 6 होगा। जब भी किसी नंबर को हम पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो उनसे कोई सिग्निफिकेंट नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पावर्स doesn't change significant figure। जैसे मान लो कि कोई नंबर लिखा हुआ है 2 × 10⁻³ तो जो 10⁻³ लिखा हुआ है ना, इसको इग्नोर कर दिया करो, इसको इग्नोर कर दिया करो, सिर्फ इसको देखा करो। 2 सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है? है, ऑफ कोर्स। तो इस केस में आपका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, दैट्स इट। मान लो कोई वैल्यू लिखी हुई है 1.2 × 10⁻⁻5। ये जो 10⁻⁻5 है इसको इग्नोर कर दो, पावर्स को इग्नोर कर दिया करो। 1.2, अरे यार 1 भी सिग्निफिकेंट नंबर, 2 भी सिग्निफिकेंट नंबर, तो कुल मिलाकर मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या आ गई है 2। जैसे मान लीजिए बेटा मुझे लिखा हुआ है 20 × 10⁻⁴। चिंता मत करो बेटा, सब कर लेंगे। सबसे पहले इस 10⁻⁴ को तो इग्नोर कर दो। 2 और 0, 2 तो सिग्निफिकेंट नंबर होता ही होता है। 0 है ट्रेलिंग विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। अगर विदाउट डेसिमल है तो आप कहोगे सर ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट्स इट। जोर नहीं लगाना आपको बिल्कुल। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 20.00 × 10⁻⁶। अब इसको भूल जाओ तुम, 10⁻⁶ को भूल जाओ, इसे इग्नोर कर दो, सिर्फ इसे देखो। 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 0 0 आपके ट्रेलिंग जीरोस हैं। ट्रेलिंग जीरोस कौन से वाले केस के हैं? डेसिमल वाले केस के, बिना डेसिमल वाले केस के? आपको सर ऑफ कोर्स डेसिमल वाले केस के। अगर डेसिमल वाले केस के हैं तो ऑफ कोर्स ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3, 2 भी सिग्निफिकेंट था, तो कुल मिलाकर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई हैं 4। तो जब भी पावर वगैरह दे रखी हो 10⁻⁴ समथिंग में कन्वर्ट कर रखा हो तो उसको इग्नोर कर दिया करो। जो आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यूज दे रखी है सिर्फ और सिर्फ उनकी ही सिग्निफिकेंट नंबर काउंट किया करो। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट दैट इज कि यार है ना, जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है ना उनकी सिग्निफिकेंट फिगर होती है इनफाइनाइट, एग्जैक्ट फिगर्स। Exact numbers have infinite significant figures। जैसे मान लो कि क्लास में कितने बच्चे हैं। अब यार क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 होंगे, 30 होंगे, 31 होंगे, 32 होंगे। ऐसा तो नहीं कि 31.57 बच्चे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। बच्चे तो ठीक है फिक्स ही होंगे कुछ ना कुछ। तो मान लो कोई कह दे कि सर क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैंने कह दिया कि यार चलो क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं लेट्स से 27। तो 27 तो एग्जैक्ट ही है, ऐसा नहीं कि 27.1 बच्चे हैं, 27.2 बच्चे हैं, 27 तो एग्जैक्ट है।
और अगर 27 अगर एग्जैक्ट है तो आप इसको लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो 0 0 0 0 0 0 0। इट इज एक्यूरेट अप टू इनफाइनाइट डेसिमल्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में हम बोल देते हैं कि देखो भाई ये दोनों डेसिमल है ही है, ठीक है, और डेसिमल लग गया यहां पर डेसिमल लग गया। डेसिमल लगते ही सारे के सारे जीरो जो है आपके वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी संख्या बड़ा क्या हो गई है, इनफाइनाइट। हालांकि मुझे इक्वल टू इनफाइनाइट लिखना पसंद नहीं है, लेकिन बड़ा लिख दिया। वैसे टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट लिखना चाहिए, लेकिन चलो लिख दिया। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा कितने हैं, 27 है। उसमें क्या बताओगे, यही बताओगे कि हाँ भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स में इनफाइनाइट। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। एक बात और डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि यूनिट्स जब चेंज करो तो इस तरह से चेंज करो कि सिग्निफिकेंट नंबर आपके चेंज ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए बेटा कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मास इज 5.0 kgs, ठीक, और मुझे कहा गया कि इसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करो। तो वी नो इट वेरी वेल कि 5 kgs ऑफ कोर्स 5000 ग्राम्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। वैसे मैथमेटिकली देखने में सारे एक जैसे लगते हैं, बट सारे के सारे बराबर नहीं है। मतलब एग्जैक्टली अगर हम सिग्निफिकेंट नंबर्स के अगर सेंस में कहें तो सारे के सारे इसके बराबर नहीं है। सुनना इस बात को, 5000 kg वी नो इट वेरी वेल, इट इज 5000 ग्राम्स, बट एक्यूरेसी का अंतर हो सकता है। तो अगर हमें चारों में से अगर चूज करना हो कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि यार किस किस सिग्निफिकेंट नंबर्स वही हैं जो हमारे इस क्वेश्चन का जो वैल्यू दे रखी है उसमें है। जैसे क्वेश्चन में 5 जो है वो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल वाले केस का ट्रेलिंग 0 है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, तो दोनों नंबर सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में हमारे सिग्निफिकेंट नंबर है 2। अब इस 5000 ग्राम को देखो, मैथमेटिकली ठीक है, हमें लग रहा है कि एक जैसी बात है, एक जैसी बात है नहीं बेटा। 5 तो सिग्निफिकेंट है, ये 3 0 है, बिना डेसिमल वाले ट्रेलिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो सिग्निफिकेंट बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन सा हुआ, 5। तो ऐसे केस में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या सिर्फ हो गई 1। इट मीन्स दैट कि दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, सो वी कैन नॉट से कि दे आर इक्वल। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे फिजिक्स में। 5 × 10⁻³ आप बोला सर इसको तो इग्नोर कर दो, आपने सिखा रखा है 5 एक ही नंबर है तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू भी 1। ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 2 है, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 है। अच्छी बात है। थर्ड ऑप्शन 5.0 × 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है, मैथमेटिकली लगी रहेगी बराबर है। 10⁻³ को इग्नोर कर दो। 5.0 5 सिग्निफिकेंट, डेसिमल वाला ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट, दोनों नंबर सिग्निफिकेंट है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितनी आ गई हैं, 2 आ गई हैं। ये दोनों मैथमेटिकली भी बराबर हैं और उनकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज भी सेम है। इट मींस दैट कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। फोर्थ ऑप्शन और पढ़ लो बेटा, इसको तो इग्नोर कर दो। 0.5 ये 0 तो आपका ऑफ कोर्स इनिशियल 0 हो गया, लीडिंग 0 हो गया। लीडिंग 0 तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। 5 ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट होता है, तो एक ही नंबर आया ना सिग्निफिकेंट, तो ये मेरे पास आ गया 1। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। हाँ एक बात और बेटा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू तीनों बराबर है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपके सिग्निफिकेंट वैल्यूज भी सेम है और जो वैल्यू कन्वर्जन से आती है वो भी सेम है। तो जब भी आप इस तरह से यूनिट चेंज करो तो कोशिश करो कि बेटा आप लोग अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर ढंग से लिख सकते हो तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके चेंज ना हो। जैसे चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मान लो कि लेंथ लिखी हुई है, लेट्स से बेटा लेंथ लिखी हुई है लेट्स से 6 किलोमीटर, 6.0 किलोमीटर लिख देता हूं। इसको किसके बराबर लिख सकते हो? मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं।
पहला ऑप्शन है ऑफ कोर्स बेटा 6000 मीटर्स, दूसरा है बेटा 6 × 10⁻³ मीटर्स, हालांकि ऑप्शन तो सेम से हो गया, ठीक है, फिर भी तुम चेक कर लो। थर्ड हो गया 6.0 × 10⁻³ मीटर, और फोर्थ ऑप्शन हो गया 6.00 × 10⁻³ मीटर। मैथमेटिकली सारे बराबर लग रहे हैं, लेकिन फर्क है एक्यूरेसी का, फर्क है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो देखिएगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर बात करें तो 6 तो सिग्निफिकेंट है ही है, डेसिमल वाला ट्रेलिंग 0 है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई है 2। 6 तो सिग्निफिकेंट है ही है, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरोस हैं विदाउट डेसिमल, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ एक ही आई, जो पहला 6 था ना वही सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी नहीं है। 6 × 10⁻³ 10⁻³ को तो इग्नोर ही कर दो, 6 इकलौता नंबर है वो सिग्निफिकेंट है, तो ऑफ कोर्स इस केस में सिग्निफिकेंट विल बी 1। 6.0 × 10⁻³ 10⁻³ को तो इग्नोर कर दो, 6 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल वाला ट्रेलिंग 0 है, सिग्निफिकेंट है, तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 2। 6.00 × 10⁻³ 10⁻³ को तो इग्नोर कर दो, 6 तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के साथ वाले ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो ऑफकोर्स वो तो सिग्निफिकेंट ही होंगे ना, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इट मीन्स दैट कि ये जो लेंथ है, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखकर अगर लिखोगे तो आप इसको सिर्फ इसके बराबर लिख सकते हो, बाकी 3 के बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट, दिस इज इक्वल्स टू दिस। और हाँ, ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये इस वैल्यू से कम एक्यूरेट है, और ये वाला जो वैल्यू है ये ऑफ कोर्स इस वाली वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो इस वैल्यू के मुकाबले ये वाली वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, बराबर नहीं है, ठीक है, एक्यूरेट है, ठीक है। चलो बच्चों, मैं एक बार फिर से सारी की सारी बात को एक बार कंपाइल करता हूँ, है ना। मैं एक बार सारे के सारे रिजल्ट्स को एक तरह से कंपाइल कर रहा हूँ, बाकी बातें तो याद हो गई होंगी, मैं एक बार जो रिजल्ट है उसको कंपाइल कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 always significant, always significant, हमेशा हमेशा। बात करते हैं 0 की। 0 अगर ट्रैप्ड हुआ, अगर सैंडविच्ड हुआ किन के बीच में, किसी भी सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में अगर 0 ट्रैप्ड हुआ तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट हुआ, ठीक है ना। अगर 0 लीडिंग हुआ तो ये नॉट सिग्निफिकेंट। कितने क्लियर रूल्स हैं, तो है ना। चिंता किसमें, ट्रेलिंग में। अगर मान लीजिए कि लास्ट में आए जीरोस, तो जो लास्ट वाले जीरोस हैं ट्रेलिंग वाले हैं, उसमें मैं 2 केस बना रहा हूं। कौन से? अगर उस पूरे के पूरे नंबर में कहीं ना कहीं डेसिमल है तो सारे के सारे जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई डेसिमल नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट। बाकी तो ठीक है बेटा, वो 2-3 छोटे मोटे रूल और थे, उनमें तो वैसे भी कोई खास दिक्कत आती नहीं है। तो मैंने मोर और लेस नंबर्स के बारे में सारे के सारे जो बात है ना वो इतनी सी जगह में लिख दी है यार, इतनी सी जगह में लिख दी, इतनी सी जगह में लिख दी। आई होप इट्स ओके, मैंने इतनी जगह में लिख दी, इससे तुम्हारा मोस्ट ऑफ द काम तो बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस चार्ट से आप सारा काम निपटा सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं ना, सारा का सारा जितने रूल्स हैं ना सबका रिवीजन हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं। चलिए बच्चों, मैंने बोर्ड पे कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए कुछ नंबर्स लिखे। इन सारे के सारे नंबर्स के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उनकी संख्या लिखनी है। तो आप पहले एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और फिर सारे के सारे सवाल कर लीजिएगा। अगर आपसे ये सारे के सारे बन जाएं, इट मीन्स दैट एटलीस्ट यू नो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अपना काम बन जाएगा। चलिए मैं करता हूँ पहले।
leading zeros, never significant. 6 and 2, always significant. These zeros are trapped between these significant figures. भाई ये दोनों जीरोस तो आपके लीडिंग जीरोस हैं, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे नहीं। ये दोनों जीरोस जो हैं ये ट्रैप्ड हैं, यानी कि बीच में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ट्रैप्ड हैं, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4 कुल मिलाकर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 4। इसे देखो बेटा, ये जीरो लिखा हुआ बेटा, ये तीनों जीरो तो आपके लीडिंग जीरोस हैं, नेवर सिग्निफिकेंट। 5 और 6 तो सिग्निफिकेंट होंगे। ये वाला जीरो हमारा ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो में दो रूल थे, डेसिमल वाला है या नॉन डेसिमल वाला है। तो आप बोलो सर डेसिमल वाला है, डेसिमल वाला है तो ऑब्वियस बात है इसे भी हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। तो कितने में 1 2 3, ये तो लीडिंग थे, ये तो इनसिग्निफिकेंट थे, सिग्निफिकेंट तो ये 3 है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। 500, 5 तो सिग्निफिकेंट है ही है। ये 00 ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग में दो केस थे, डेसिमल नॉन डेसिमल। ऑफ कोर्स डेसिमल तो है ही नहीं, डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट भी नहीं है, सिर्फ 5 ही सिग्निफिकेंट है। 1, ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। नहीं बेटा, वैसा का वैसा नहीं है। 5 तो सिग्निफिकेंट है। ये आपके ट्रेलिंग जीरोज हैं। ट्रेलिंग जीरोज में दो केस होते हैं, डेसिमल और नॉन डेसिमल। ये तो डेसिमल है, डेसिमल है तो ऑफ कोर्स सबके सब जितने ट्रेलिंग वाले थे ना वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट है। 5 तो पहले से सिग्निफिकेंट था, तो कुल मिलाकर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या आ गई है 5। 3 और 2 तो सिग्निफिकेंट है। ये जीरो उनके बीच में ट्रैप्ड है, सैंडविच्ड है, तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट हो गया। इसको तो भूल जाओ, फर्जी है बेटा, तो है ना, पावर वार की चिंता नहीं करनी है। 3 और 2 तो बेटा आपके सिग्निफिकेंट होते ही हैं, तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या आ गई है 2। तीनों के तीनों जो जीरोस हैं ये तो आपके लीडिंग जीरोस हैं, शुरुआत वाले जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 ही आपका सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 सिग्निफिकेंट, 4 5 सिग्निफिकेंट। 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ट्रैप्ड है, सैंडविच्ड है, तो वो भी सिग्निफिकेंट। तो कुल मिलाकर सैंडविच्ड है तो बेटा उसको भी आप सिग्निफिकेंट में कंसीडर करोगे। पांचों के पांचों आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप सारे के सारे सही कर रहे हो। आगे चलते हैं। 5 4 7, ये तो सिग्निफिकेंट है ही है। ये आपका ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो में दो केस, डेसिमल बिना डेसिमल। डेसिमल है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो आपका लीडिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ये तीनों ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट है। ये एक और जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो में दो केस, कौन से डेसिमल नॉन डेसिमल। डेसिमल लगा हुआ है तो ऑफ कोर्स ये तो सिग्निफिकेंट है। तो हमारे पास कुल मिलाकर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या आ गई है 4। 3 तो ये, चौथा वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो तो आपका लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता। लीडिंग जीरोज नेवर सिग्निफिकेंट। 8 ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 5 1 4 ये सिग्निफिकेंट होंगे, तो 3। 3 और 8 तो पक्का सिग्निफिकेंट है। ये जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप्ड है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो ये तीनों तो सिग्निफिकेंट हो गए। ये आपके ट्रेलिंग जीरोस हैं। कौन सा केस है? डेसिमल वाला केस है। डेसिमल वाला केस है तो ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट ये भी हो जाएंगे। ये तीनों सिग्निफिकेंट, ये तीनों सिग्निफिकेंट, कुल मिलाकर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये चारों तो सिग्निफिकेंट है ही है। ये जीरो है किस केस में? डेसिमल वाले केस में, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास कुल मिलाकर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये दोनों जीरो तो लीडिंग है, इनको नहीं लिखते, इनको नहीं लिखते। ये दोनों सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। ये दोनों जीरो ट्रैप्ड हैं किन के बीच में? सिग्निफिकेंट्स के बीच में, तो ऑफ कोर्स ये भी आपके सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 18.000 सारे 18, ये तो बेटा 1 और 8 तो सिग्निफिकेंट है ही है। डेसिमल के साथ बेटा लीडिंग जीरोस का, तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप बेटा आपने सारे के सारे सही किए होंगे। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक आजकल बेटा जेईई मेन में खास तौर से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस पूछ लेते हैं।
एडवांस के अंदर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और उसमें राउंडिंग ऑफ में आनी चाहिए। अगर हम राउंडिंग ऑफ नहीं आती होगी तो हमारी सारी कैलकुलेशन सही हो रही है, सारा कॉन्सेप्ट सही हो रखा, और हो सकता है कि हमारा आंसर थोड़ा सा हम गलत टिक करके आ जाए। तो चलिए राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं इसके बारे में हल्की सी बात करते हैं। तो नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ। द नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब बड़ा नियरेस्ट वैल्यू के आसपास हम कम सिग्निफिकेंट नंबर तक किसी वैल्यू को सेट कर दें, उसे हम राउंडिंग ऑफ कह रहे हैं। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू सारी की सारी बात बता रहा हूं। मान लीजिए बेटा मेरे पास सवाल है राउंड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स अप टू 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। हालांकि जो रूल 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक है वही रूल 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो, 4 हो, 5 हो, रूल्स बड़ा मोर और लेस सेम रहेंगे। तो हम 2 सिग्निफिकेंट नंबर के लिए देख रहे हैं, बाकी रूल सेम ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बड़ा मान लीजिए कि मेरे पास कोई वैल्यू लिखी हुई है 2.76, लेट्स से 2.78। मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। पहली बात तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने, 3 है। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी और ये भी। मुझे उसे कन्वर्ट करना है 2 में, अभी कर देंगे। तो मैं इसे क्या लिखूं, इसे मैं 2.7 लिखूं या 2.8 लिखूं? तो आप कहोगे कि सर लग तो ऐसा रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है 2.78 जो है ये 2.8 के नज़दीक है। ऑफकोर्स बड़ा 2.8 के नज़दीक है। अगर 2.8 के नज़दीक है तो ऑफकोर्स बड़ा हम 2.8 लिखेंगे, 2.7 नहीं लिखेंगे। ऑब्वियस ही बात है, ये तो बहुत ही आसान सा राउंडिंग ऑफ है। जैसे मान लीजिए कि 2.76 लिखा हो तो इसे क्या लिखें, ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 2.7 लिखें या 2.8 लिखें? तो आप बोलोगे सर 2.76 इज मोर नियरर टू 2.8, सो ऑफकोर्स मैं से 2.8 लिखूंगा। चलिए बच्चों, अब ये कन्वर्ट हो गया 2 सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं कि 2.74 है बेटा, अब बताओ, आपको सर लोड ही नहीं है। 2.74 इज मच नियरर टू 2.7 एज कंपेयर टू 2.8। तो आपको अगर ऐसे राउंड ऑफ अगर करना है तो मैं इसे 2.7 लिखूंगा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऑप्शन और है, लेट्स से 2.72, इट इज नियरर टू 2.7 मोर एज कंपेयर टू 2.8, सो इट कैन बी रिटन एज 2.7 एंड 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। आप कहोगे सर बहुत ही ट्रिवियल सी बात थी, कोई नई बात तो आपने बताई नहीं। नई बात की जरूरत तब पड़ेगी जब 2.75 लिखा हो, बिकॉज 2.75 जो है ये बिल्कुल बीचों बीच है 2.70 से और 2.80 से। अब क्या लिखें? तो मान लीजिए कि बेटा ये वाली जो वैल्यू है, अगर इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट नंबर ना हो के अगर मान लीजिए 4 हो, 2.754, तो जैसे 75 के आगे कोई वैल्यू आ गई, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, तो ये कोई भी वैल्यू आते ही ये वाला जो नंबर है ये 2.8 के नजदीक आ जाएगा। ऑफ कोर्स 2.754 इज नियरर टू 2.8 एज कंपेयर टू 2.7, तो इसे हम 2.8 ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 2.75, आगे भले ही 1 हो, आगे भले ही 1 हो, 2.75 ही होता तो फिर भी चिंता होती, लेकिन 2.75 1 हुआ तो हम समझ गए कि अब हम 2.8 के ज़्यादा नज़दीक है, 2.8 के ज़्यादा नज़दीक है। 2.75 से हल्का सा दूर है और 2.8 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ऐसे हम 2.8 लिख देंगे। आप कहोगे ठीक है सर, ये वाली बात भी हमने खुद ही सोच ली थी कि ऐसे लिखेंगे, लेकिन सर अगर मान लो कि एग्जैक्टली ऐसा लिखा हो, एग्जैक्टली ऐसा लिखा हो 2.750, अब बताओ सर क्या लिखो? और इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर, राउंड ऑफ करना है, क्या लिखोगे इसको? तो सुनो बेटा इस बात को, इसको राउंड ऑफ अगर करना है तो ऐसे हम 2.7 लिखें या 2.8 लिखें, इसमें एक रूल है। रूल ये है
कि बेटा ये 5 तो ऑफकोर्स बीचों बीच आ गया। अगर ये 7 आपका ऑड है, मतलब 5 से जस्ट पहले वाला, अगर ये ऑड है तो हमेशा नेक्स्ट लिखा करो। नेक्स्ट मतलब 2.7 के बजाय 2.8 लिखा करो, तो हम इसे 2.8 लिखेंगे। अगर यहां पर इवन होता तो बेटा हम वही यूज करते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर ये लिखा होता 2.650, अगर यहां पर 0 की जगह 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता और मुझे राउंड ऑफ करना होता तो मैं कहता कि यार 2. जैसे मैं लिख देता हूं ना यार, जैसे मान लो कि 2.653 है, राउंड ऑफ करना है मुझे, तो 2.7 लिखूं या 2.6 लिखूं? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है कि ये 2.7 के ज़्यादा नज़दीक है, 2.7 के ज़्यादा नज़दीक। दिक्कत तब आती है जब मैं कहूं कि मुझे इसको 2.650 है। अब तो ये 2.7 और 2.6 के बिल्कुल बीचों बीच है, तो अब क्या लिखें? अब इसमें रूल ये है कि हमें राउंड ऑफ करना है यहां तक, तो ये वाली वैल्यू चेक करो, ये वाली वैल्यू इवन है। अगर ये ऑड होती तो 2.7 लिख देते, ये इवन है इसलिए 2.6 का 2.6 लिख दिया करो, इट विल बी 2.6, दैट्स इट। अगर ये वाली वैल्यू ऑड हुई तो अगली पे आ जाओ, अगर ये इवन हुई तो बड़ा इवन का इवन रहना था। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मेरे पास वैल्यू है 5.35, मुझे 2 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो 5.35 को मैं 5.3 भी लिख सकता हूं और 5.4 भी लिख सकता हूं। क्या लिखूं? बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल बीचों बीच ना होती तो हमें इतना झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बीचों बीच है, इस कारण से हम करेंगे कि ये जज करेंगे जो 3 है ये इवन है या ओड है। आप बोलो तो ओड है, ओड है तो अगला लिखो, अगला मतलब 5.4 लिखो। अगर मान लीजिए ये 5.25 लिखा होता तो क्या करते हैं? अगेन 5.25 है और 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज तक मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे कि भाई इसको 5.2 लिखें या 5.3 लिखें, इतना तो कंफ्यूजन है क्योंकि 5.25 जो है ये एग्जैक्टली बीचों बीच है 5.2 के और 5.3 के। तो हमने चेक किया कि ये जो वैल्यू है जहां तक मैं राउंड ऑफ करना है, हमें राउंड ऑफ कहां तक करना है? सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर तक। ये जो वैल्यू है ये इवन है या ओड है? ये तो इवन है, इवन है तो यही रहने दो, तो आपके पास आ गया 5.2। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो राउंड ऑफ बिल्कुल आसान सा मामला है बेटा, कोई बहुत इतना टफ काम नहीं है। जैसे मान लीजिए 6.85 लिखा है, क्या लिखो? 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक राउंड ऑफ करना है, कर देंगे। 6.85 को 6.9 लिखें या 6.8 लिखें? आप बोलोगे सर यहां पर मुझे राउंड ऑफ करना है 8 तक, मतलब सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर तक। 8 है इवन तो वही रहने दो, तो इसको आप लिख दो 6.8। अगर मान लो यहां पर 6.75 लिखा होता तो क्या करते हैं? अब 6.75 इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन 6.7 एंड 6.8। क्या लिखें? 7 है, 7 तो ऑड है, ऑड होगा तो अगला लिख दो, मतलब 6.8 लिख दो, अगला लिख दो। ये भी राउंड ऑफ होके आएगा, ये भी राउंड ऑफ होके आएगा। रूल अलग अलग है इवन के लिए और ऑड के लिए, चाहे 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो, सबके लिए बेटा मोर और लेस रूल्स तो ऐसे ही हैं। तो ऐसे में बेटा आपके ना एडवांस में खास तौर से काम आ सकता है, वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर कई बार राउंड ऑफ करना पड़ता है, तो राउंड ऑफ बड़े आराम से इस तरह से कर सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एलजेब्रा भी देखते हैं। एलजेब्रा मीन्स ऑफ कोर्स देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देखते हैं, काम आ सकता है हमारे कहीं नहीं बेटा, है ना। नेक्स्ट इज एलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके लिए आप एक थंब रूल मान सकते हो कि किसी भी सिग्निफिकेंट, किसी भी डिजिट्स का जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो है उसका जो रिजल्ट है वो कभी भी जिन नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं उनसे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता।
मान लीजिए कि मेरे पास कोई दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, ठीक है। इन दोनों को तुम चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, दिस सी कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू ए एंड बी। सी कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन ए, सी कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन बी। इट मीन्स दैट कि सी जो होगा वो ए और बी से ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि सी जो है वो ए और बी में से जो कम एक्यूरेट है उतना ही एक्यूरेट होगा। ए और बी में से जो कम एक्यूरेट है उतना ही आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होगा। मैं इस बात को एक बार ऐसे लिखने की कोशिश करता हूं, सुनना बेटा। ए और बी दो नंबर्स को भले आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये जो रिजल्ट है इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन ए और बी। और अगर सिंपल शब्दों में तो कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि ए और बी में जो लेसर एक्यूरेट है उसके बराबर आपका रिजल्ट एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट विल बी एज एक्यूरेट एज lesser accurate among A and B। A and B में से जो कम एक्यूरेट होगा उसके बराबर बेटा आपका C एक्यूरेट होगा। ये हमारी एक बाउंड्री, मतलब इससे हम सारी थ्योरी बना लेंगे, कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। मेन पॉइंट आपका ये है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, उनका आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मान लो कोई ना कोई रिजल्ट आता है, तो वो जो भी रिजल्ट है उसके अंदर जो डेसिमल नंबर्स होंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगी, वो आपके जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो उनसे जो लीस्ट डेसिमल नंबर्स हैं उनके बराबर होगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा। अगर मान लीजिए आपके पास a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू डी आ गया, ठीक है। तो it will have decimal numbers equal to number of decimals decimal numbers which are least among A, B and C। सुनना, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, लेट से मेरे पास कोई लेंथ है L1 दैट इज 1.32 मीटर, और मेरे पास कोई दूसरी लेंथ है, लेट से बेटा दैट इज 2.4 मीटर, और मुझे कहा गया कि मुझे L1 प्लस L2 चाहिए। तो कर देते हैं ऐड। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर मेरे पास आ गया 3। अब सुनना बेटा, इसमें जो डेसिमल नंबर्स हैं वो दो हैं, डेसिमल के बाद दो नंबर तक एक्यूरेट है। ये डेसिमल में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर तक ही एक्यूरेट है। इसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है। दोनों में से ये वाली जो वैल्यू है ये कम एक्यूरेट है। तो जो आपका आंसर है वो दो डेसिमल तक तो एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, वो इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू होगी उसके बराबर तक ही एक्यूरेट हो सकता है। तो इसका भी आप आंसर क्या करो कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही आंसर लिखो। सो सर मैं इसको 3.72 को क्या लिखूं, 3.8 लिखूं या 3.7 लिखूं? ये सिखा रखा आपको, आप इसको राउंड ऑफ कर दो एंड यू नो इट वेरी वेल कि इट इज 3.7।
अब डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही ये एक्यूरेट है, क्योंकि इन दोनों में से एक वैल्यू ऐसी थी जो एक डिजिट तक एक्यूरेट थी, और एक थी जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेट थी। कौन सा लेंगे? तो छोटा वाला होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। जैसे बेटा मान लीजिए कि मेरे पास 2 मासेस है, m1 दे रखा है 2.120 kg, और दूसरा मुझे दे रखा है 3.23 kg। अब देखो, और मुझे पूछा गया है कि बताओ m1 प्लस m2 क्या होगा। जो रूल बेटा एडिशन में है वही रूल आपके सब्ट्रैक्शन में, वो अलग से नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं बेटा ऐड। दिस विल बी 0, दिस विल बी 5, दिस विल बी 3, दिस विल बी 5। लेकिन ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेट है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेट है, ये 3 तक, ये 2 तक। तो आपका जो रिजल्ट है ना वो 3 डिजिट तक एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिनको ऐड करके ये आया है उनमें से एक वैल्यू तो सिर्फ 2 डिजिट तक एक्यूरेट है, तो ये तो 3 डिजिट तक एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है? 2। ये डेसिमल के 2 डिजिट तक एक्यूरेट, तो ये भी डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट तक ही एक्यूरेट होगा। सो 3.50 को क्या लिखें? सोड़ा 5.350 क्या लिखें? तो आप इसको लेता हूं 5.35। दैट्स इट। ऑफ कोर्स वो दोनों केजी, तो बड़ा ये भी तो आपका केजी। तो समझ गए इस बात को? आसान से काम था। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। लेट्स से मेरे पास कोई लेंथ है, दैट इज 5.675 मीटर। दूसरी लेंथ है, दैट इज लेट्स से 3.43 मीटर। और मुझसे पूछा गया है कि बताओ L1 माइनस L2 क्या हुआ। बेटा जो रूल एडिशन किया वही रूल सब्ट्रैक्शन किया। पहले माइनस कर लो। माइनस किया, 5 में से 0 गया, बेटा 5 बचा। 7 में से 3 किया, बेटा 4 बचा, ये 2 बचा, ठीक है। लेकिन आंसर इस तरह से छोड़ नहीं सकते। सर क्यों नहीं छोड़ सकते? ये जो L1 है ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेट है, ये L2 जो है ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेट है। तो रिजल्ट जो है वो 3 डिजिट तक एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जिनको ऐड करने के बाद आया है उनमें से एक वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट तक एक्यूरेट थी। तो वो वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट होगी। तो इसको बड़ा सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिखें। तो आपको कहोगे सर इसको क्या लिखूं? ये मैंने आपको बड़ा राउंडिंग ऑफ में सिखा रखा है। इसको 2.24 लिखूं या फिर इसको मैं 2.25 लिखूं? मैंने आपको सिखा रखा बेटा ये चीज। मुझे इसको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक करना है, तो 2.245 है, और ये तुम जानते हो ये 2.24 और 2.25 के एग्जैक्टली बीचों बीच है। तो आप रूल जानते हो। मुझे इसको राउंड ऑफ करना है इस फिगर तक। ये इवन है या ऑड है? ये इवन है। ये इवन है तो वही रहेगी, अगर ये ऑड होती तो अगली आ जाती। तो इसको हटा दो, तो मेरा आंसर आ गया 2.2। ऑफ कोर्स वो दोनों मीटर हैं, तो ये भी मीटर। राउंडिंग ऑफ हम पहले से सीख चुके हैं। वो अलग बात है, मैंने आपको राउंडिंग ऑफ बेटा कहाँ तक सिखाई थी? वो बेटा सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक। वही रूल बेटा 2 के लिए, वही रूल 3 के लिए। कितने हो? एक ही बात है। तो आई होप एडिशन सब्ट्रैक्शन आप बड़े आराम से इस तरह से देख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा कोई बिल्डिंग है ऐसे, इस बिल्डिंग की हाइट मुझे सवाल के अंदर दे रखी है कि इसकी जो हाइट है इट इज 520 मीटर्स। खूब बढ़िया, आधे किलोमीटर की तो बिल्डिंग है ऊपर, ठीक। इसके ऊपर मान लीजिए बेटा कोई टावर है ऐसे, और इसकी हाइट बेटा मुझे दे रखी है 7 मीटर्स। और अब मुझसे पूछा गया है कि आप है ना ये टोटल हाइट बताओ कितनी लिख सकते हो। ये टोटल हाइट कितने लिख सकते हो? टावर की ग्राउंड से हाइट कितनी लिख सकते हो? ये हमसे सवाल पूछा गया। हम ऑब्वियस बात है लिखना चाहेंगे कि h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2।
H1 है बेटा 520 मीटर, H2 है बेटा आपका 7 मीटर। तो मन तो कर रहा है कि मैं इसको 527 मीटर लिख दूं, और ऑफ कोर्स बेटा ऐसे हम करते भी हैं, लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर बात करें तो हल्का सा एक लोचा है। अब वो लोचा क्या है वो सुनना इस बात को। देखो ये 520 मीटर है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना बेटा वो 2 ही है, ये 2 ही है, क्योंकि जो लास्ट वाला जो जीरो है वो तो ट्रेलिंग जीरो है, वो तो ट्रेलिंग जीरो है, वो भी विदाउट डेसिमल, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं है। इसके सिग्निफिकेंट नंबर 2 हैं, इसका मतलब इसकी जो पहली जो 2 वैल्यूज है ना यही एक्यूरेट है। अब इसकी एक्चुअल हाइट जो 520 भी हो सकती है, 518 भी हो सकती है, 517 भी हो सकती है, 521 भी हो सकती है, 522 भी हो सकती है, एग्जैक्टली 520 हो सकता है ना हो। अगर एग्जैक्टली 520 होती तो उसे 520.0 लिखा होता है कि नहीं बेटा। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, मतलब तुम 5 और 2 इसके तो कंफर्म हो, 0 के लिए तुम कंफर्म नहीं हो। लेकिन ये जो हाइट है बेटा ये 7 मीटर लिखी हुई है, मतलब ये जो हाइट है ये तो बेटा मीटर्स की रेंज के अंदर करेक्ट है, लेकिन ये वाली जो हाइट है ये मीटर्स की रेंज में करेक्ट नहीं है, टेंस ऑफ मीटर्स के अंदर करेक्ट है। इसमें जो आपकी अनसर्टेनिटी है वो टेंस ऑफ मीटर के अंदर है, इसमें आपकी एक्यूरेटी 1 मीटर के ऑर्डर में है। आइदर दिस हाइट इज 6.5 मीटर, 6.6 मीटर, 6.7 मीटर, या 7.1 मीटर, या 7.2 मीटर, ऐसी कुछ हाइट है। ये जो हाइट है दिस इज एक्यूरेट अप टू 1 मीटर रेंज, एंड दिस हाइट इज एक्यूरेट टेंस ऑफ मीटर ऑफ हाइट। तो इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ये जो रिजल्ट होगा ये मीटर्स की रेंज तक एक्यूरेट होगा। ये दिस इज एक्यूरेट इन ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ मीटर, it is accurate in order of 1 मीटर। ये टेंस ऑफ मीटर में एक्यूरेट है, ये 1 मीटर में एक्यूरेट है, तो जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों में से जो लेस एक्यूरेट है उसके ऑर्डर का एक्यूरेट होगा। तो ऑफ कोर्स इन दोनों में से लेस एक्यूरेट ये है, तो 527 को 527 में लिखें। 527 लिखने से ये फील आती है कि ये बड़ा 527 के आसपास ही वैल्यू हो सकती है, बल्कि बड़ा इसमें तो एरर ज्यादा है। तो आप कहोगे सर इसको मैं लिखूंगा टेंस तक के ऑर्डर में, 527 का नियरेस्ट कौन सा होगा, 520 होगा या 530 होगा? आप कहोगे सर 530 होगा, तो मुझे सर 530 लिखना चाहिए, क्योंकि 530 जो है ना वो लिखते ही अब इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर 3 आ रहे थे, अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने आ गए, 2 आ गए। ये था एक्यूरेट अप टू मीटर, ये है एक्यूरेट अप टू टेंस ऑफ मीटर। दिस इज एक्यूरेट अप टू टेंस ऑफ मीटर। तो मुझे बेटा आंसर कौन सा लिखना चाहिए, 527 ना लिखकर बेटा मुझे 530 लिखना चाहिए। आई होप बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। हालांकि हम सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह का ध्यान न रखें, एक्यूरेसीज वगैरह का ध्यान रखें तो हम 527 लिखते हैं, लेकिन आज हम बड़ा बात किसकी कर रहे हैं, एरर की। अब ये जो 520 लिखा है इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, तो टेंस ऑफ मीटर की इसमें एरर हो सकती है। इसे 7 मीटर लिखा है तो इसमें 1 मीटर के आस पड़ोस की एरर हो सकती है, एक तरह से लीस्ट काउंट बोल सकते हो जिसे आप। तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो बेटा किस ऑर्डर में गलती उसमें हो सकती है, इन दोनों में से जो लेस एक्यूरेट है उस ऑर्डर का ये लेस एक्यूरेट होगा। तो मैं से 527 ना लिखे, मैं से 530 लिखेंगे। आई होप समझ में आ गई वाली बात। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बेटा सिर्फ और सिर्फ इतना सा रूल है कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके सिग्निफिकेंट नंबर्स वही होने चाहिए जो सिग्निफिकेंट नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं उनमें से जो लेसर वन है वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, मैंने उनको मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो लेट्स रिजल्ट आया सी। तो नंबर ऑफ significant numbers should be equal to
नंबर ऑफ significant figures A and B है। ए और बी के पास अगर अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए तो कौन सा वाला चूज करना है, जो लेस वाला है वो चूज करना है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि बेटा मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.4 इंटू 1.4, इट इज ऑफ कोर्स बेटा 1.96। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 2, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 2, तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ 2 ही होने चाहिए। सही, यहाँ पर तो 3 है तो राउंड ऑफ कर दो। ये तो राउंड ऑफ बड़ा आसानी से हो जाएगा। क्या लिखूं इसको मैं, 1.96 किसके नज़दीक है, तो आप बोलोगे सर ये नज़दीक है 2.0 के। 2 मत लिखना, 2 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा, 2.0 लिखना, 2.0 लिखना। इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, ये ट्रेलिंग 0 है लेकिन डेसिमल के साथ वाला है, इसलिए तो आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.50 इंटू 1.50। 1.5 इंटू 1.5 2.25, इट कैन रिटन एज 2.25। आगे 0 0 लगाना चाहो, आपकी मर्जी है। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3। भाई तीनों सिग्निफिकेंट नंबर है, डेसिमल के बाद वाला 0 है तो सिग्निफिकेंट हो गई। तो इसमें भी आपका सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। तो क्या करें, इन दोनों का डालो, इन दोनों का डालो, और आप बड़े आराम से ले सकते हो 2.25। दैट्स इट, दैट इज द आंसर। जैसे मान लीजिए कि बेटा मेरे पास वैल्यू है 1.5 इंटू 1.50, करना जरा मल्टीप्लाई। तो बोला सर मल्टीप्लाई करूंगा तो इट टर्न्स आउट टू बी 2.250। कैसे लिखे, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है सिर्फ 2, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 3, तो आंसर में क्या होना चाहिए, आंसर में इन दोनों में से जो लेसर सिग्निफिकेंट नंबर है उतना ही एक्यूरेट आपका आंसर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमारे आंसर में तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। बेटा 4 है तो उसको 2 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करो। 2 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, 2.25 लिख दूं क्या, तो वो ना सर इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर तो 3 आ गए। अब क्या करूं, राउंड ऑफ करो। 2.25 को क्या लिखूं, इसको मैं 2.2 लिखूं या इसे मैं 2.3 लिखूं। आप बोलो सर 2.25 एग्जैक्टली बीचों बीच है इन दोनों के, लेकिन जहां तक मुझे राउंड ऑफ करना है, मुझे तो इस डिजिट तक करना है। ये इवन है तो इवन का इवन ही रहेगा। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी रॉन्ग। सिंपल। आई होप यू गेट द पॉइंट। बहुत ही आसान सा पॉइंट थोड़ा। जैसे मैं ऐसे बड़ा कुछ रैंडम वैल्यूज दे रहा हूं, लेट्स से 1.123 मल्टीप्लाइड बाय 2.678, क्या लिखोगे, करना बेटा मल्टीप्लाई, मैं भी कर लेता हूं। हम्म 1.123 इंटू 2.678 कितना, ये मेरे पास आया है 3.007394। लेकिन दिस आंसर कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन दीज वैल्यूज। सो सर क्या करें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, दोनों बराबर ही हैं, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर बड़ा कितने होनी चाहिए, 4। तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी, यहीं तक रखो। तो मैं इसको बड़े आराम से लिखता हूँ 3.00, राउंड ऑफ करना है बेटा, 7394 को राउंड ऑफ करोगे तो 7 ही आ जाएगा, 8 तो नहीं आएगा ना, 8 तो दूर पड़ जाएगा। जैसे मैं आपको एक वैल्यू और दे दूँ, लेट्स से 1.12 इंटू 5.023, करना बेटा मल्टीप्लाई करना, मैं भी कर लेता हूँ। 1.12 इंटू 5.023, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 5.62576।
लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हुए करना है। तो आप बोलो सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या है 3, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या है 4। ये बीच वाला जीरो तो आपको ट्रैप्ड जीरो ना, ट्रैप्ड जीरो तो सिग्निफिकेंट होता ही है। तो ये हमारे जो आंसर है ना, इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लेस एक्यूरेट। इन दोनों में से लेस एक्यूरेट कौन सा है? ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक एक्यूरेट है। तो उसको क्या लिखूं? तो उसको आप कहोगे सर इसको आप लिख दो 3 डिजिट तक ही लिखना है, 3 डिजिट तक लिखना है, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक लिखना है। तो मैं इसको लिख दूं 5.62। अब सुनना, ये 576 लिखा हुआ है, मैं इसको 5.62 लिखूं या 5.63 लिखूं? तो आप बोलोगे सीधी सी बात है कि यहाँ पर 5 आ गया, 5 तो बिल्कुल बीचों बीच है, लेकिन अगर 76 भी आ गया तो किसके नज़दीक हो गया? नेक्स्ट वाले के नज़दीक हो गया। तो हमारा 5.63 आंसर आ गया। इन दोनों में से इसके ज़्यादा नज़दीक है। हाँ, अगर ये 76 ना होता ना, ये 76 आता ही नहीं, तो फिर हम किससे जज करते हैं? वो ऑड इवन से जज करते हैं। लेकिन 5 के आगे वैल्यूज आ गई तो ऑब्वियस बात है कि ये 63 के ज़्यादा नज़दीक पहुँच गया। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और पूछ रहा हूँ आपसे। मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ है लेट्स से 10.01 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो बेटा लेट्स से 2.3 मीटर। तो मुझसे पूछा गया कि इसका एरिया क्या होगा। ऑफ कोर्स बेटा इसका एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, मल्टीप्लाई करना बेटा 10.01 इंटू 2.3। तो मेरे पास एरिया आ गया ऑफ कोर्स 23.023 मीटर का स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। भाई 1 और 1 तो सिग्निफिकेंट है ही, बाकी दोनों जीरो ट्रैप्ड हैं तो वैसे सिग्निफिकेंट हो गए। ये 2 और 3 दोनों सिग्निफिकेंट हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं 2। तो मुझे आंसर छोड़ना है, कहाँ तक छोड़ना है? सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये आंसर छोड़ना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो जाएंगे और बेटा दैट आंसर विल बी राउंड ऑफ करोगे तो 23 आएगा। द आंसर विल बी ऑफ कोर्स 23 मीटर का स्क्वायर। जो रूल्स आपके मल्टीप्लिकेशन में है बेटा वही रूल्स आपके डिवीजन में भी हैं, उसमें कोई अलग से रूल्स थोड़ी है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, लेट्स से बेटा कोई मुझसे पूछ ले कि सर, मैं ऐसे बेटा रैंडम वैल्यूज ही बोल रहा हूँ, 1.15 डिवाइड बाई 0.93 कितना होगा? कन्वर्ट डिवाइड 1.15 डिवाइडेड बाई 0.93, ठीक है। तो वैल्यू आई मेरे पास 1.23655,914। मैं थोड़ा वैसे कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, मतलब कितने डेसिमल तक निकाल सकता हूँ। लेकिन ज़रा सोचो कि कहाँ तक इसको तुम ढंग से लिख सकते हो। तो आप कहोगे देखो सर ऐसा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या है सिर्फ और सिर्फ 2, बस। ये जीरो तो आपका लीडिंग जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं ना। तो हम आंसर में सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट तक ही बता सकते हैं। तो 2 डिजिट तक बता सकते हो तो सिर्फ ये 2 ले लो। तो इसे क्या लिखो बेटा, 1.2 लिखूं या 1.3 लिखूं? तो आप बोलो सर ये वाली वैल्यू 1.2 के नज़दीक है तो 1.2 लिख लो। 1.2 आंसर आ गया। सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट वैल्यूज तक हमें आंसर लिखना, आगे नहीं लिखना। जैसे मैं एक डिवीजन और कर दूं, लेट्स से बेटा मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, इसका जो मास है बेटा इट इज गिवन एज 5.52 kg और इस पर बेटा सामने की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। लेट्स से बेटा दैट फोर्स इज इतना फोर्स, और मुझसे पूछा है कि बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ऐसे पूछा। वैसे तो हम जानते हैं कि बेटा एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स फोर्स अपॉन मास। हम कुछ खास इतना दिमाग थोड़ी लगाते हैं। फोर्स अपॉन मास, फोर्स है बेटा ऑफ कोर्स 410.5, बेटा मास है 5.52। बेटा वैल्यूज मैंने ऐसे गंदी गंदी दे रखी है, मैं एक बार कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ। आप लोग तो बड़ा खुद ही कैलकुलेट क्या करो। क्या वैल्यूज 400
410.5 डिवाइडेड बाई 5.52, तो मेरे पास आ गया 74.3659 ऐसा कुछ है, 7436, हाँ फाइनल इतना है। ऑफ कोर्स न्यूटन अपॉन मास इज ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है वैसे तो, लेकिन हमें अगर सिग्निफिकेंट वैल्यूज का ध्यान रखते हुए अगर आंसर निकालना है तो हम ये कहेंगे कि देखो भाई, इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यूज की संख्या है 3, इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यूज की संख्या है 4, तो हमारा जो आंसर वो उतना एक्यूरेट थोड़ी हो सकता है, इन दोनों में से लेसर एक्यूरेट है ये, मतलब सिग्निफिकेंट 3 तक, तो उसका आंसर भी 3 तक ही आना चाहिए। तो 3 तक अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा 74.3 या फिर 74.4, राउंड ऑफ करना है। तो आप कहोगे सर ये वाला जो वैल्यू है ये तो 6 आ गया, 6 आ गया तो ऑफकोर्स किसके नज़दीक होगा, 74.4 के नज़दीक होगा। तो आंसर हम लिख देंगे 74.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे राउंडिंग ऑफ वगैरह में बड़े आराम से काम आ जाते हैं। आई होप इट्स ओके। तो इस तरह से बेटा हम बड़े आराम से ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है उसके बेसिस पर उसकी रीडिंग आती है, तो उसके बेसिस पर हम सिग्निफिकेंट का नंबर का ध्यान रखते हुए वैल्यूज लिख पाते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। एंड ठीक है, आपने इस बात को देख भी लिया कि इसमें कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं, हमें उन रूल्स के थ्रू ही चलना है। आगे भी एरर के जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसमें मोर और लेस बड़ा रूल्स ही हैं और रूल्स के बेसिस पे हमें सारा काम करना है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।